वृंदावन धाम से आप सभी को राधे राधे। आज हम आपको लेके आए हैं वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर में। सामने चित्रपट पर दिया गया है कि मंदिर के खुलने और बंद होने के समय का। मंदिर सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है और शाम को मंदिर 4:30 बजे से 8:30 बजे तक खुला रहता है। मौसम और विशेष अवसरों पर यह समय बदलता भी रहता है। अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को इस तरह से झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है। मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले यह विशाल और सुंदर गार्डन दिखाई देता है। चारों ओर फैली हरियाली, सजाए गए पेड़-पौधे और रंग-बिरंगे फूलों की अद्भुत सजावट है। अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग दमन लीला देख सकते हैं। यमुना नदी में रहने वाला कालिया नाग अपने विष से जल को दूषित कर चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर बहुत ही मनमोहक नृत्य करते हैं और उसे पराजित करते हैं। सर्वप्रथम झांकी ये है और इस सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पक्षी इस दृश्य में सभी पक्षियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है जो भगवान की दिव्य लीला की साक्षी हैं। ये सामने मंदिर का अद्भुत दर्शन, पीछे भगवान श्री कृष्ण छतरी के नीचे बांसुरी लिए हुए और उनके चारों तरफ ये सब फूलों की सजावट। इन फूलों में गुलाब के कई तरह के रंगों के फूल हैं जिसमें सफेद गुलाब है, पीले गुलाब, नारंगी, पीले रंग के और कई तरह के विदेशी फूलों से बगीचे की सजावट की गई है। अब थोड़ा-सा ध्यान दे देते हैं कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान श्री राधा कृष्ण और श्री राम जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2001 में शुरू हुआ और लगभग 11 वर्षों की मेहनत के बाद सन 2012 में पूर्ण हुआ। इस मंदिर को बनाने में लगभग 1000 से अधिक कारीगरों ने दिन-रात मेहनत की। मंदिर को पूरी तरह इटालियन सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जो इसकी सुंदरता को और भी दिव्य बना देता है। प्रेम मंदिर की वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि यहाँ की हर दीवार, हर स्तंभ और हर मूर्ति भगवान की लीलाओं को जीवंत रूप में दर्शाती है। मंदिर के चारों ओर बने उद्यान और झांकियाँ भक्तों को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कराती हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भक्ति, प्रेम और दिव्यता का प्रतीक भी है। प्रेम मंदिर का निर्माण जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा कराया गया था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। बचपन से ही उनमें अद्भुत आध्यात्मिक प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। जब वे केवल 32 वर्ष के थे, तो विद्वानों ने उनकी परीक्षा ली। पहले दिन उन्होंने कहा, वेदों से बढ़कर कोई ग्रंथ खराब नहीं है। विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। दूसरे दिन उन्होंने कहा, वेदों से बढ़कर कोई ग्रंथ श्रेष्ठ नहीं है। फिर उन्होंने गहन आध्यात्मिक ज्ञान देकर सभी विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके बाद उन्हें जगतगुरु की उपाधि प्रदान की गई। उनकी 3 पुत्रियाँ आज भी उनके आध्यात्मिक मिशन को आगे बढ़ा रही हैं।
जैसे-जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सामने यहाँ हमें कृष्ण बलराम गैया चराते हुए दिखते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन की हरियाली में गाय चराते दिखाई देते हैं। भगवान की बांसुरी की मधुर धुन सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसी कारण भगवान को गोपाल और गोविंद कहा गया है। इस झांकी में भगवान श्री कृष्ण एक छतरी के नीचे अपनी बांसुरी लिए हुए नृत्य करते हुए दिखाई देती हैं। बहुत ही मनमोहक झांकी। सामने आप जो झांकी देख रहे हैं, इसमें आप महाभारत के उस ऐतिहासिक क्षण का दर्शन कर रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन मोह और दुविधा में पड़ गए थे, तब भगवान ने उन्हें धर्म, कर्म और भक्ति का महान ज्ञान दिया। भगवान का यह संदेश आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए।
इस झांकी में राधा रानी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में दिखाया गया है और सभी देवतागण ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सब देवी-देवता उनको प्रणाम करते हुए। मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे भगवान की बहुत सारे लीलाएँ भी देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गोवर्धन लीला के बारे में। उस झाँकी के बारे में बताती हूँ, तो
कहते हैं कि भगवान की जो गोवर्धन लीला है, बीच में भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी उँगली पर विशाल पर्वत उठाए हुए दिखाई देते हैं। भगवान के पास श्री राधा रानी खड़ी दिखाई देती हैं, जिनके चेहरे पर श्रद्धा और प्रेम झलकता है। चारों ओर पूरा ब्रज समाज, गोपियाँ, ग्वाल-बाल, बुजुर्ग, छोटे बच्चे और गायें, आकाश में काले बादल, तेज वर्षा, यह दृश्य इंद्रदेव के क्रोध को दर्शाता है। तब भगवान श्री कृष्ण 7 दिन तक ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। मंदिर के दर्शन करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से राधा रानी की सभी सखियाँ वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, श्री कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए, राधा रानी बैठकर मुरली की धुन को सुनते हुए। ये सभी राधा रानी की सखियाँ हैं और आगे जब बढ़ते हुए देखते हैं तो इसमें राधा कृष्ण की अद्भुत छवि और नीचे कृपालु जी महाराज की सुंदर सी छवि सभी को प्रवचन देते हुए।
भगवान की सभी लीला से संबंधित झाँकियों के दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। मंदिर में जैसे ही हम लोग प्रवेश करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पर भगवान राधा और कृष्ण की बहुत ही सुंदर छवि है और दीवारों पर बहुत ही सुंदर-सुंदर कलाकृतियाँ हैं। और ग्राउंड फ्लोर के से होते हुए जब हम लोग मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भगवान राम, सीता की बहुत ही अद्भुत छवि है।
सी